नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का जो है आपका पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। केबीसी नैनो किताब से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका जो है पिछले एग्जाम में जो भी एग्जाम आपका क्वेश्चन पूछा गया उसी का हम लोग सॉल्व आंसर को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो भी आपका जो सॉल्व आंसर किया हुआ है, मतलब कि आपका आंसर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जनरल स्टडीज पेपर 1 का सेक्शन 1 करेंगे, ठीक है। और आज हमारा जनजातीय विद्रोह का क्वेश्चन नंबर 3 होगा, मतलब कि 17वां क्वेश्चन, संताल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए और उनका क्या प्रभाव था, ठीक है। तो पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, सेट नंबर 3। तो संताल विद्रोह के मुख्य कारणों का विवरण दीजिए और उनके क्या प्रभाव थे। तो ये आपका 56वां से 59वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया, ठीक है। 56वां से 59वां बीपीएससी 2016 में पूछा गया था, ठीक है। तो संथाल विद्रोह के कारण एवं प्रभाव की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था, ठीक है। तो संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। संथाल लोग तत्कालीन बिहार से लेकर बंगाल तक फैले हुए थे, किंतु विद्रोह का केंद्र संथाल परगना था, ठीक है। संथाल परगना पूर्वी बिहार राज्य के भागलपुर से लेकर राजमहल तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। तो संथाल विद्रोह औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। संथाल लोग तत्कालीन बिहार से लेकर बंगाल तक फैले हुए थे और किंतु विद्रोह का केंद्र संथाल परगना था, ठीक है। संथाल परगना भी पूर्वी बिहार राज्य के भागलपुर जिले से लेकर राजमहल तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। तो संथाल परगना पूर्वी बिहार राज्य के भागलपुर से लेकर राजमहल तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा जाता है और इस क्षेत्र को दमन एकोह कहा इस क्षेत्र को दमन एकोह के नाम से भी जाना जाता है। यद्यपि इस विद्रोह के अपने मूलभूत कारण थे, तो परिणाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। इसके परिणाम दूरगामी थे, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को कई सुधार करने पड़े, ठीक है, कई सुधार करने पड़े, ठीक है। तो आपका जो यद्यपि इस विद्रोह के अपने मूलभूत कारण थे, तो परिणाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं थे। इसके परिणाम दूरगामी थे, जिसके फलस्वरूप अंग्रेजों को कई सुधार करने पड़े। कारण क्या था? तो पहला कारण था जमींदारी प्रथा एवं इसके दूसरे प्रभाव, ठीक है। तो आपका कारण जो था जमींदारी प्रथा एवं उसके दुष्प्रभाव क्या है, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन की शुरुआत ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया और अंग्रेजी सरकार ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भू स्वामित्व की ऐसी प्रणाली अपनाई जिसने जमींदारी प्रथा को जन्म दिया, ठीक है। तो जमींदारी प्रथा एवं इसके दुष्प्रभाव, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन की शुरुआत ने उनके जीवन को तहस नहस कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भू स्वामित्व की ऐसी प्रणाली अपनाई जिसने जमींदारी प्रथा को जन्म दिया। उनके सरदारों को ब्रिटिश अधिकारियों ने जमींदारों का दर्जा प्रदान किया, ठीक है। तो उनके सरदारों को ब्रिटिश अधिकारियों ने जमींदारों का दर्जा प्रदान किया और इन जमींदारों का उपयोग सरकार को अपना जो है हित साधने के लिए तथा अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करनी थी, ठीक है। लगान की एक नई प्रणाली शुरू की गई। तो लगान की एक नई प्रणाली शुरू की गई, परंतु गांव के लोग एक जगह लगान दिया करते थे, ठीक है। तो लगान की नई प्रणाली शुरू की गई, परंतु गांव के लोग एक जगह लगान दिया करते थे। लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति को अलग 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 से कर देना होता था, ठीक है। इतना ही नहीं, उनके द्वारा उत्पादित हर वस्तु पर सरकार ने नया कर लगाया और यह कर इतना अधिक था कि पहले से वसूली जा रही कर में तिगुनी वृद्धि हो गई, जो संथाल कृषकों की स्थिति व क्षमताओं से अधिक था, ठीक है। तो लगान की एक नई प्रणाली शुरू की गई, परंतु गांव के लोग एक जगह लगान दिया करते थे, लेकिन अब प्रत्येक व्यक्ति को अलग से कर देना होता था। और इतना ही नहीं, उनके द्वारा उत्पादित हर वस्तु पर सरकार ने नया जो है टैक्स लगाया और यह टैक्स इतना अधिक था कि पहले से वसूली जा रही कर में तिगुनी वृद्धि हो गई, जो संथाल कृषकों की स्थिति व क्षमताओं से अधिक था। नए करों की वसूली के लिए मैदानी इलाकों में खासकर उत्तरी बिहार के लोगों को बहाल किया गया और उनके साथ व्यापार करने के लिए बाहर के व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है। तो नए करों की वसूली के लिए मैदानी इलाकों में खासकर उत्तरी बिहार के लोगों को बहाल किया गया और उनके साथ व्यापार करने के लिए बाहर के व्यापारियों को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है। सेकंड आपका दिक्कुओं की जनसंख्या वृद्धि एवं नवीन परिवर्तन। तो दिक्कुओं की जनसंख्या वृद्धि एवं नवीन परिवर्तन। तो दिक्कुओं की जनसंख्या वृद्धि भी विद्रोह के कारणों में से एक था। ये लोग अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण
बहुत कम समय में अच्छा प्रभाव जमा लिए थे। साथ ही अब जंगली भूमि, वन एवं गांव के संसाधनों के इस्तेमाल पर भी तरह तरह के अंकुश लगा दिए गए। जगह बदलकर की जाने वाली खेती पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, और जबकि ये सब संथालों की परंपरागत मूल संपत्ति थी। और ऐसी स्थिति में प्राकृतिक अनिश्चितताओं ने संथालों को और अधिक दुर्बल बना दिया। ठीक है, तो द्वीपों की जनसंख्या वृद्धि एवं नवीन परिवर्तन। तो द्वीपों की जनसंख्या वृद्धि भी विद्रोह के कारणों में से एक था। ये लोग अपनी आर्थिक संपन्नता के कारण बहुत कम समय में अच्छा प्रभाव जमा लिए थे। साथ ही अब जंगली भूमि, वन एवं गांव के संसाधनों के इस्तेमाल पर भी तरह तरह के अंकुश लगा दिए गए। जगह बदलकर की जाने वाली खेती पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, जबकि ये सब संथालों की परंपरागत मूल संपत्ति थी। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक अनिश्चितताओं ने संथालों को और अधिक दुर्बल बना दिया। ठीक है, साहूकारों की स्थिति। तो आपकी साहूकारों की स्थिति क्या थी? तो संथालों की आर्थिक दुर्बलता ने साहूकारों एवं जमींदारों के लिए आदर्श स्थिति बना दी। ठीक है, जिसमें वे अपने पैर मजबूती से जमा सके। समय पर लगान नहीं देने के कारण उनकी जमीन नीलाम की जाने लगी। और इस स्थिति से बचने के लिए संथालों ने गांव के महाजनों एवं साहूकारों से ऊंची ब्याज दर के पर ऋण लेना आरंभ किया। इन ऋणों के लेखा जोखा में गड़बड़ी की जाने लगी तथा ब्याज की दर बढ़ने लगी। इस प्रकार के बही खाते भी औपचारिकता मात्र थे, जिनसे इन संथालों का शोषण ही होता था। ठीक है, तो संथालों की आर्थिक दुर्बलता ने साहूकारों एवं जमींदारों के लिए आदर्श स्थिति बना दी, जिसमें वे अपने पैर मजबूती से जमा सके और समय पर लगान नहीं देने के कारण उनकी जमीन नीलाम की जाने लगी। इस स्थिति से बचने के लिए संथालों ने गांव के महाजनों एवं साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेना आरंभ कर दिया। इन ऋणों के लेखा जोखा में गड़बड़ी की जाने लगी तथा ब्याज की दर बढ़ने लगी। इस प्रकार की बही खाते भी औपचारिकता मात्र थे, जिनसे इन संथालों का शोषण ही होता था। ठीक है, ऋण में वृद्धि। तो आपका लोन में वृद्धि। तो साहूकारों के सूदखोरी के परिणाम स्वरूप संथाल ऋण भार में दबते गए। ठीक है, ऋणों में जब भारी वृद्धि हुई तथा तब संथाल से उनकी वापसी की मांग की गई। ठीक है, किंतु संथाल अपनी दुर्बल स्थिति के कारण लिए गए ऋण को चुका पाने में असमर्थ थे। फलतः साहूकार एवं महाजनों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उनके बहु बेटियों के साथ खिलवाड़ भी किया। संथालों ने इस अत्याचार के विरुद्ध पुलिस एवं न्यायालय की शरण लेने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार हुआ, क्योंकि वे सब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण के ही उपकरण थे और उनसे उनकी मिलीभगत भी थी। इस तरह से ये लोग औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के भंवर जाल में फंस गए और इनका जीना दूभर हो गया। ठीक है, उपरोक्त कारणों के अलावा संथाल विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक एवं तात्कालिक कारण भी थे, जो निम्नलिखित प्रकार के हैं। ठीक है, तो आपका पहला सामाजिक कारण क्या था? तो ब्रिटिश प्रभाव के दौरान संथालों के धार्मिक परिवेश में भी हस्तक्षेप किया गया, विशेषकर ईसाई मिशनरियों के माध्यम से धर्म परिवर्तन एवं इनकी मान्यताओं पर चोट पहुंचाया गया। संथाल अपने धार्मिक मान्यताओं के प्रति बहुत आस्था रखते थे। ठीक है, तो आपके जो संथाल अपने धार्मिक मान्यताओं के प्रति बहुत आस्था रखते थे, परिणामतः उनमें तत्कालीन ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध चेतना फैली। ठीक है, राजनीतिक कारण। तो संथाल विद्रोह के लिए राजनीतिक तत्व भी उत्तरदायी थे। संथालों का शासन या राजनीतिक ढांचा ग्राम पंचायत द्वारा संचालित होता था या प्रतिनिधियों द्वारा शासन की थी। ठीक है, तत्कालीन कारण। तो संथाल विद्रोह का तत्कालीन कारण दरोगा हत्या प्रकरण माना गया था। तो संथाल विद्रोह का तत्कालीन कारण दरोगा हत्या प्रकरण माना गया था, जिसमें मामूली चोरी के मामले में दरोगा की सहायता से जब संथालों को गिरफ्तार कर लिया गया, तब संथालों ने प्रतिक्रिया में दरोगा की हत्या कर दी थी। तनाव की परिस्थिति में आगे चलकर विद्रोह का आरंभ और विस्तार होता गया। ठीक है, प्रभाव क्या इफेक्ट पड़ा? तो यद्यपि संथाल विद्रोह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया, ठीक है, और फिर भी उसके प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो यद्यपि संथाल विद्रोह अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाया, फिर भी उसके प्रभाव के कारण महत्वपूर्ण बदलाव देखे जा सकते हैं। पहला, संथाल बहुल क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक पद्धति के तहत भागलपुर एवं बीरभूम के कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना जिला बनाया गया, और यह नॉन रेगुलेशन जिले के रूप में था, जहां समान कानून लागू नहीं थे। इस क्षेत्र में संथाल परगना टेनेंसी काश्तकारी एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत ग्राम प्रधान को मान्यता दी गई तथा ग्रामीण अधिकारियों को पुलिस संबंधी अधिकार दिए गए। ठीक है, संथाल क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था, मांझी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया। ठीक है, तो संथाल क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था, मांझी व्यवस्था को पुनः बहाल किया गया, और यह विद्रोह ने सिर्फ जनजातीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण प्राथमिक कड़ी है।
बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो यह विद्रोह न सिर्फ जनजातीय आंदोलन में एक प्राथमिक कड़ी है, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में भी इसका प्रभाव पड़ा। ठीक है, कुल मिलाकर संथाल विद्रोह के कारण जो संथालों के असंतोष कालांतर में संथाल जनजातीय क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किए गए, और इस प्रकार कारणों की तरह इसके प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। आपका कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रिमेंबर करने लायक है, तो संथाल विद्रोह के कारण, तो आपका जो संथाल विद्रोह था उसके कारण क्या थे, तो जमींदारी प्रथा एवं उसके प्रभाव, तो जमींदारी प्रथा एवं उसके दुष्प्रभाव, साहूकारों की स्थिति, तो आपके साहूकारों की स्थिति क्या थी, ठीक है, दिकुओं की जनसंख्या में वृद्धि एवं संथालों पर अंकुश, सामाजिक कारण, ठीक है, सामाजिक कारण भी था, ऋण वृद्धि, ठीक है, तात्कालिक कारण और आपका राजनीतिक कारण, ठीक है, ये आपका संथाल विद्रोह के कारण थे। ठीक है, तो आपका जो है जमींदारी प्रथा एवं उसके दुष्प्रभाव, साहूकारों की स्थिति, दिकुओं की जनसंख्या, सामाजिक कारण, तत्कालीन कारण, दिकुओं की जनसंख्या में वृद्धि एवं संथालों पर अंकुश, ऋण वृद्धि और राजनीतिक कारण था। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा क्वेश्चन नंबर। और भी आगे आपका इफेक्ट है, तो इफेक्ट पे आपका प्रभाव भी जो आपको है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है रिमेंबर करने का, अन्य क्षेत्रों को काटकर नवीन संथाल परगना का निर्माण हुआ। ठीक है, जिसका इफेक्ट क्या पड़ा, संथाल विद्रोह का, तो अन्य क्षेत्रों को काटकर नवीन संथाल परगना का निर्माण हुआ। काश्तकारी क्षेत्र में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू किया गया, तो काश्तकारी क्षेत्र में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट लागू किया गया। सामाजिक क्षेत्र में मानसिक व्यवस्था की पुनः बहाली हुई, तो सामाजिक क्षेत्र में मानसिक व्यवस्था की पुनः बहाली, राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आपका ये राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा आज का वीडियो। तो आज के लिए बस कल हमारा जो है विरसा आंदोलन, तो विरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था। ठीक है, तो कल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 होगा, ठीक है, तो कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।